हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि क्षारीय मृदा तत्वों के जो नामों को है वो क्रमानुसार लिख दिया है, जैसे वो आवर्त सारणी में मौजूद है। जैसे तत्व के नाम में पहला है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है स्ट्रांसियम, पांचवा है बेरियम और छठा है रेडियम। इनके प्रतीक चिन्ह बेरिलियम का Be, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, स्ट्रांसियम का Sr, बेरियम का Ba और रेडियम का Ra। यम 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 यम। इसी के बाद साथ देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे प्रतीक चिन्ह को। तो इसका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक में क्या है 4, 12, 20, 38, 56, 88। इसको याद करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो 4 धातु के तत्वों के आपको परमाणु क्रमांक याद हो तो उनमें एक एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे बेरिलियम के पहले आता है लिथियम जिसका नंबर होता 3 तो बेरिलियम का होगा 4। मैग्नीशियम के पहले आता सोडियम जिसका नंबर होता 11 तो इसका नंबर होगा 12। कैल्शियम के पहले आता है पोटेशियम जिसका नंबर होता है 19 तो कैल्शियम का होगा 20। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसमें सबसे पहले वाले तत्व का परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए। जिसका हमका याद है 4 नंबर जो होता है वो बेरिलियम का होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है उसमें अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक में क्या होता है जैसे बेरिलियम का है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। अब हम इसको कैसे याद करेंगे। यदि 4 धातुओं के हमको परमाणु क्रमांक याद हो तो हम क्षारीय मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक में एक परमाणु क्रमांक बढ़ा देते हैं। जैसे बेरिलियम के पहले आता है लिथियम जिसका नंबर होता है 3 तो बेरिलियम का होगा 4। मैग्नीशियम के पहले आता है सोडियम जिसका नंबर होता है 11 तो मैग्नीशियम का हो गया 12। कैल्शियम के पहले आता है पोटेशियम जिसका नंबर होता है 19 तो कैल्शियम का हो गया 20। लेकिन एक और तरीका है जिसमें बेरिलियम का नंबर हमको याद होना चाहिए। बाकी हम एक रूल लगाते हैं 8, 8, 18, 18, 32। अगर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हमें याद है उसका नंबर तो 4 होता है, 1 से 10 तक हमें यूं भी याद रहते हैं। तो बेरिलियम का 4 हुआ तो मैग्नीशियम का होगा 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20। अब 18 प्लस करेंगे 20 में 18 करेंगे तो 38, एक बार और 18, 38 में 18 करेंगे तो 56 और लास्ट में ऐड करते 32 तो 56 और 32 हो जाते 88 और इस तरह इनके परमाणु क्रमांक लिख दिए जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमने आपबाव के नियम का पालन करा है। जैसे 1s2 के बाद आएगा 2s2 क्योंकि 1s2 की ऊर्जा कम होती है और 2s की ज़्यादा होती है। इसके बाद मैग्नीशियम का आ गया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। पहली कक्षा फिर दूसरी कक्षा और फिर तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कैल्शियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लॉन्ग टर्म में लिखे गए। हम शॉर्ट मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं जैसा कि हमने 4 धातुओं में किया था, लेकिन इसके लिए हम समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम का, 1s2, 2s2, 2p6 इलेक्ट्रॉन होता है नियॉन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन का। उसके बाद यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन का। फिर यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो जीनान का। और यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक का वो होता है रेडॉन का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हम अक्रिय गैसों का उपयोग करेंगे। जैसे हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिखकर हीलियम लिख देंगे, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिख के नियॉन लिख देंगे, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे, इसके बदले आर्गन लिख देंगे, उसके बाद सिर्फ इतना लिखेंगे। उसके बाद हमने इतना 4p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिख के हम क्रिप्टॉन लिख देंगे और उसके आगे हम 5s2 लगा देंगे। इसी तरह हम 5p6 तक न लिखकर सिर्फ जीनान लिख देंगे और उसके आगे 6s2 लिख देंगे। और रेडान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम 6p6 तक रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो हम इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह रेडान लिख देंगे और आगे सिर्फ लगा देंगे 7s2। तो अब हमने क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट मेथड में लिख दिया। इसके लिए हमने क्या करा है कि इनसे पहले आने वाली अक्रिय गैसों के नाम लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा चुके हैं और इसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे वो आगे की तरफ लिखे हुए। इसको हम इस उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे नियॉन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2।
3s2, तो हमने 2p6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा क्योंकि ये नियान का होता है, तो बच गया 3s2, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह हमने सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही मेथड का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ कोष नहीं लिखे जाते, जैसे इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है, इसमें 5 कोष है, इसमें 6 कोष है और इसमें 7 कोष है। तो इन कोषों के नंबर ने लिख के हम किसका यूज़ करते हैं, एन का, और फिर हम उपकोष का नाम लिख देते हैं। सभी के उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस, तो यहाँ पे एस आ गया, और सभी के उपकोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो NH2। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक क्या बना, NH2, मतलब क्षारीय मृत धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। एन किसको शो करता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी को भी शो करता है। तो यह हो गया क्षारीय मृत धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन स्टूडेंटों को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अभी बेसिक से पता ही नहीं हो, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 किसके बाद कौन सा कोष आता है और उन्हें किस तरह भरा जाता है, आप बाव का रूल वगैरह पता नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन बनना बिल्कुल भी नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके लिए अलग से पूरा टॉपिक बना दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं उन्हें अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।